सूरज की गर्मी से बचने मैं और अभी जाएंगे मनाली करने बर्फ से मालिश। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 240। सूरज, हम अगर दोस्त नहीं होते ना तो पक्का दुश्मन होते यार। इतनी गर्मी, लेकिन क्यों भाई? खैर, अब मैं इस सूरज का तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा ही है। लेकिन ये सलमान भाई एंड रामचरण को क्या हो गया भाई? अब न्यूज में आगे बढ़ने से पहले इंट्रो। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो मैं बात कर रहा था सलमान भाई एंड रामचरण की, एंड दोनों ही गलत रीजन की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इधर सलमान भाई फोटोज पे फोटोज डालते जा रहे हैं एंड कैप्शन तो ऐसे के मानो यार क्या बोलूं मैं, सीधा मातृभूमि की मां की आंख लिख दिया। अब वैसे भी आधे से ज्यादा ऑडियंस भूल गई थी कि सलमान भाई की मातृभूमि नाम से कोई मूवी भी आ रही है जो पता नहीं कहां अटक गई। लेकिन पेपराजीज ने जब पूछा कि मातृभूमि के बारे में तो भाईजान भड़क गए भाई, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे एंड उनका भी सही था भाई कि ये वो जगह नहीं है सब बातों के बारे में पूछने के लिए। फिर क्या था, भाईजान ने 4 पानी की बोतल खाली की, अपने आप को ठंडा किया एंड जो पोस्ट पे पोस्ट डाले एंड बोला मातृभूमि के मां की आंख। भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके पोस्ट में लिखा हुआ है साफ साफ। एंड प्रमोशन डन। ऐसे ही 4 पानी की बोतल खाली करके जब रामचरण पेड्डी के प्रमोशन करने भोपाल पहुंचे हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह का सीधा गेम ही चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म भी गेम चेंजर थी, तो उसका असर थोड़ा यहां पर भी हो गया एंड क्रिकेट फुटबॉल में कन्वर्ट हो गया एंड भोपाल बिहार में। हालांकि रामचरण ने अपनी इस गलती की माफी भी मांगी है, पर जो भी हो हमको मजा तो जरूर आया इन सब में। इंटरनेट पर थोड़ी हलचल भी हुई। अब देखना यह है कि इस बात का पेड्डी के मार्केटिंग एंड ओवरऑल बिजनेस पर कितना असर होता है। वैसे ऐसी ही गड़बड़ रणवीर सिंह ने कांतारा को लेकर की थी एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। बाकी तुम समझदार हो ही। वैसे भाईजान की मूवी मातृभूमि तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन रिसेंटली उनकी एक हॉलीवुड मूवी 7 डॉग्स में किया हुआ उनका कैमियो बड़ा ही वायरल हो रहा है। एटलीस्ट किसी ने तो उनके कैमियो का सही यूज किया है। वैसे वामसी के डायरेक्शन में बन रही उनकी अगली फिल्म में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध एंड थमन की एंट्री हो चुकी है। एटलीस्ट ये मूवी ऑन कार्ड सभी मायनों में अच्छी लग रही है। कास्टिंग से लेके डायरेक्शन एंड म्यूजिक डायरेक्शन तक सब कुछ एकदम मुझे तो सही लग रहा है, एकदम मतलब सब कुछ। रिलीज भी ईद 2027 का प्लान है, तो आई होप इस मूवी से भाईजान अपना कमबैक जरूर कर लेंगे। तुमको पता है क्या करना है इसका? खैर, रिलीज से याद आया, रामायण से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। पता चला है कि रामायण अब दिवाली में नहीं बल्कि उससे 1 वीक पहले यानी 30 अक्टूबर को रिलीज होगी। एंड इस बात से खुश होने से पहले ये भी जान लो कि ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटेड न्यूज है। इसका एज सच कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मेकर्स की तरफ से तो नहीं आया है। बट अगर सच में ऐसा होता है, अगर मूवी 1 वीक से प्रीपोन हो जाती है, तो आई बिलीव अच्छा ही होगा। वैसे सुनने में यह भी आ रहा है कि रामायण हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट इज कोटेड एज 450 करोड़, जो अब तक की सबसे बड़ी प्राइस मानी जा रही है। एंड इसको खरीदने की रेस में अनिल थड़ानी, जयंतीलाल गाड़ा एंड करण जौहर जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में लगे हुए हैं। बट द प्रॉब्लम इज, उनको भी लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई है। रिसेंटली पेन मरुधर ने शाहरुख खान स्टारर किंग के लिए 250 करोड़ दिए है फॉर हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, विच इज ऑल्सो क्वाइट हाई। बट नमित मल्होत्रा ने तो सीधा 450 करोड़ की ही डिमांड की है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर डिमांडिंग के भाई थोड़ा तो प्राइस कम करो ताकि एक कंफर्टेबल प्राइस लगे सबके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म के राइट्स है, तो ऑफ कोर्स सस्ते तो नहीं होंगे। बट अभी भी बहुत से लोगों का इस फिल्म के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये मूवी इतना कमा भी पाएंगी कि नहीं। एंड सेम ही हुआ था धुरंधर के साथ, जिसके फर्स्ट पार्ट पे किसी को भरोसा नहीं था, बट जैसे ही वो हिट हुई, सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, सेकंड पार्ट ने उससे भी ज्यादा कमाई करके दिखा दी सबको। तो आई गेस रामायण के मेकर्स ने भी सेम स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। अपने फर्स्ट पार्ट से सबको साबित कर देना चाहिए कि दे आर वर्थ ऑफ गेटिंग सच ह्यूज अमाउंट, एंड देन चाहे तो सेकंड पार्ट के लिए मेकर्स इसका मतलब प्राइस बढ़ा सकते हैं। बाकी बात अगर बिजनेस की हो ही रही है तो बता दूं, मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसको देख के अजय देवगन बहुत खुश हो रहे हैं भाई, क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए लोग एक्साइटेड है। एंड बहुत से लोगों ने मलयालम वाली दृश्यम को इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनको हिंदी वाली देखना है। एंड वैसे भी दृश्यम फ्रेंचाइजी को एक्चुअली फेमस भी हिंदी वर्जन नहीं किया था। चलो अब कुछ टीजर ट्रेलर की भी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक 3-4 ट्रेलर्स आए। ड्रैगन का ग्लिम्स एंड पेड्डी के ट्रेलर के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं स्पेशल वीडियो में। बट पेड्डी को कॉम्पिटिशन देने 3 और मूवीज आ रही है। फर्स्ट है जवानी तो इश्क होना है, जिसका ट्रेलर देखने के बाद तो यार अब मैं श्योर हो चुका हूं कि ये मूवी किसी से भी क्लैश करती ना, तब भी दूसरी मूवी इससे ज्यादा ही बिजनेस करती। भाई सच बता रहा हूं,
पूजा हेगड़े एंड वरुण धवन को देखने मैं तो नहीं जा सकता। इस फिल्म को देखने का मेरा वन एंड ओनली मोटिवेशन है मृणाल ठाकुर, जो साउथ में इतनी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करती है, बट बॉलीवुड में यार आके क्या पता नहीं यार क्या हो जाता है इनको। ऑल्सो दिस कुड बी द लास्ट मूवी ऑफ डेविड धवन सर एंड आई गेस इस मूवी के बाद वो शायद डायरेक्शन से रिटायरमेंट लेंगे। तो बस यही रीजन है मेरा इस मूवी को एक ट्राई देने का। बट उस दिन मैं प्रायोरिटी दूंगा बॉबी देओल स्टारर बंदर मूवी को, जिसके ट्रेलर को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट्स टिपिकल अनुराग कश्यप स्टाइल, जिसपे मुझे पूरा भरोसा है। एंड वैसे भी सभी लोग बॉबी देओल को सिर्फ विलन ही देख रहे थे जब से उनका कमबैक हुआ है, बट अब बहुत टाइम बाद एज अ लीड बॉबी देओल की कोई फिल्म आ रही है। भले ही थोड़ा ग्रे शेडेड कैरेक्टर है, लड़कीबाजी के चक्कर में फंसने वाला वगैरह, अलते भलते उस पर इल्जाम लगाए जाएंगे, डायलॉग्स भी बहुत रॉ होंगे, सेंसर बोर्ड अगर कैची ना चलाए तो एडल्ट सीन्स भी होंगे, बट फिर भी ओवरऑल ये मूवी एक अच्छा खासा बिजनेस जरूर करेगी, प्रोवाइडेड स्टोरी टेलिंग भी अच्छा होना चाहिए। 5 जून का दिन यार सॉर्टेड है, बट पेड्डी जिस दिन आ रही है उस दिन माँ बहन करने, मतलब माँ बहन नाम की भी एक मूवी आ रही है डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर, स्टारिंग माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा एंड रवि किशन। एंड ट्रेलर से पता चल रहा है कि माधुरी माँ है जिसकी 2 बेटियां है, तृप्ति एंड धरना। अब ये माँ और 2 बहनें रवि किशन का गेम बजा देते हैं या बच जाता है, कैसे वो तो यार मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल फन लविंग तो लगा है मुझे इसका ट्रेलर, एंड ओटीटी पे है, घर बैठे देखने मिलने वाला है, तो यार व्हाई नॉट, इसको भी कवर कर ही देंगे। माँ बहन को देखो बट होने मत दो, समझे। चलो फटाफट वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। स्पेकुलेशंस है कि अक्षय कुमार बहुत जल्द एक एलियन वाली थ्रिलर मूवी में भी दिखेंगे, जो एक वीएफएक्स हेवी प्रोजेक्ट होगा, एंड मूवी का टाइटल होगा समुख। पता नहीं, ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बज, जिसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, हेरा फेरी 3 से परेश रावल ने फाइनली अब एग्जिट ले ही ली है। उन्होंने जितनी भी साइनिंग अमाउंट ली थी उसको 15% इंटरेस्ट के साथ मेकर्स को वापस कर दी है। मीन्स जितनी भी न्यूज आई थी कि सब सॉर्ट हो चुका है, परेश रावल इज नॉट डूइंग हेरा फेरी 3, सब गया चूल्हे में भाई। एंड मैं तो कहता हूं इस फिल्म को भी वही जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट परेश रावल इस फिल्म को ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी भाई। एंड इस पूरे न्यूज में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो दिस इज वेरी बैड न्यूज। एसएस राजामौली एंड महेश बाबू की आने वाली अगली फिल्म वाराणसी की शूटिंग बहुत तेजी से चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राजामौली इसकी शूटिंग को अगस्त तक कंप्लीट भी करने वाले हैं। वाराणसी सिटी में इसका कुछ अंडर वाटर सीक्वेंस भी शूट किया गया है ऑलरेडी, एंड हैदराबाद में एक सॉन्ग के लिए ऑलरेडी सेट तैयार किया जा चुका है। तो बस यही थी आज की फिल्मी अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो उसको भी, उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।